वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के जो जीएस का पेपर होगा उसके 30 क्वेश्चंस की हम वीडियो 2 लेकर आए हैं। इसी तरीके से और सारी वीडियोस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे डीएसएसबी टीचिंग एग्जाम, सीटेट, नीट, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्रैक करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 7505601809 पर पेड बैचेस के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी मांड और सी जो है शंटूगई। तो इसका जो सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हैगा आपका मांड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग है वो मांड कहलाता है। अगला प्रश्न लेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। तो ऋग्वेद 4 वेदों में से एक वेद है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ऋग्वेद की खासियत ये है कि ये जो है पोएट्री में लिखा गया है। तो इसमें जिस नदी का सबसे बार उल्लेख है वो नदी है, इसमें सबसे बार उल्लेख है सरस्वती नदी का। ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ पे सही हो जाएगा। सरस्वती नदी ही का उल्लेख सबसे बार है ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 3 है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1947। तो किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा इसका भी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। तो राष्ट्रपति शासन से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है अनुच्छेद 356। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? नीलगिरी, सुंदरबन, सी काजीरंगा, डी पंचमढ़ी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ना कि बायोस्फीयर रिजर्व है, और काजीरंगा आसाम में है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मतलब सी में जो हैगा ये जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ए मक्का, बी गेहूं, सी ज्वार, डी बाजरा। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? ये 1965 में स्टार्ट हुई और इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा गेहूं का। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें नॉर्मल बरलोंग थे और भारत से एम एस स्वामीनाथन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर जो है हरित क्रांति पर काम किया। प्रश्न संख्या 8 है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध है? ए कृषि से, बी खनिज से, सी समुद्री संसाधन से, डी अंतरिक्ष से। तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध है आपके समुद्री संसाधन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? ए चिल्का, बी पुलिकट, सी वेम्बनाड और डी कोलेरू। तो भारत का सबसे बड़ा लेगून आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो लेगून है वो चिल्का झील का कहलाता है। तो ए सही ऑप्शन हो जाएगा, चिल्का। ठीक है, ये ओडिशा में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विसर्पिल संरचना का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन, मेंडल, ए डार्विन, बी मेंडल, सी वाटसन क्रिक तथा डी पाश्चर। इन चारों को अगर हम समझे तो डार्विन ने जो है सिद्धांत दिए थे विकास के, मेंडल ने मटर पे काम किया था, पाश्चर ने दूध का पाश्चीकरण बताया था, वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न कल भी था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ए पंचशील सिद्धांत 1954, सी साइमन कमीशन 1935, डी जो हैगा आपका कैबिनेट मिशन 1945। इसमें से तीनों ही गलत हैं, सिर्फ पंचशील सिद्धांत 1954 सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है, आरबीआई का मुख्य कार्य नहीं है? ए मुद्रा जारी करना, बी विदेशी मुद्रा नियंत्रण, सी कर वसूली, डी बैंक का बैंक। तो ये तीनों काम जो है वो ए वाला मुद्रा जारी भी करता है, विदेशी मुद्रा पे नियंत्रण भी करता है और बैंकों का बैंक भी कहलाता है, सिर्फ कर वसूली नहीं करता। सी वाला ऑप्शन होगा इसका राइट। भारत में सबसे अधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो भारत में सबसे ज्यादा जो ज्वार उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ए वाला पॉइंट इसका सही है। ज्वार उत्पादन में जो नंबर 1 पर राज्य है वो महाराष्ट्र है।
उसके बाद 15वां प्रश्न लेंगे हम, लोकपाल संस्था किस देश से प्रेरित है? ए ब्रिटेन से, बी स्वीडन से, सी फ्रांस से, डी अमेरिका से। तो ये प्रेरित है स्वीडन से, स्वीडन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण संसाधन है? पवन, सौर, कोयला और जल। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोयला, ऑप्शन सी सही होगा, कोयला। उसके बाद अगला ऑप्शन है, सॉरी ये स्लाइड खाली है गई, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली चेन्नई, बी श्रीनगर कन्याकुमारी, सी अमृतसर कोलकाता, डी मुंबई नागपुर। तो भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो होता है श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है, बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? ए क्रय शक्ति, बी जनसंख्या, सी निर्यात, डी भंडारण पे। तो सही प्रभाव पड़ता है सबसे सीधा क्रय शक्ति पर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो ओजोन परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल में, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी N2, डी N2O। तो हरित गैस है CO2 भी है, CH4 भी है, आपकी N2O भी है, सिर्फ N2 नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ए लगान नीति, बी चर्बी वाले कारतूस, सी अंग्रेजी शिक्षा और डी न्यायिक सुधार। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी सही होगा। एक मिनट, क्वेश्चन रिवाइज ये, तो क्वेश्चन है चर्बी वाले कारतूस, यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। एक मिनट, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। मैं पीछे ही बता चुका हूँ, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के थे, बरलॉग इनके साथ काम करते थे, राजेंद्र प्रसाद का इससे कोई संबंध ही नहीं था। सिर्फ इसमें ऑप्शन आएगा वर्गीस कुरियन, जिनकी 2021 में करीब मौत हो गई। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI जारी करता है विश्व बैंक, IMF, बी सी UNDP, डी WHO। तो अगर हम एलिमिनेट मेथड अपनाएं तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, HDI में इसका कोई रोल नहीं है। अब बचते हैं ये तीन, विश्व बैंक, IMF और UNDP। तो इसे जारी करता है आपका UNDP। 26 से अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की है? ए क्रूज, बी बैलिस्टिक, सी एंटी टैंक, डी एयर टू एयर। राइट ऑप्शन होगा बैलिस्टिक। 27 भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, ए बी बोकारो, सी रानीगंज, डी तालचर। सही है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ए 19, बी 21, सी 32-32, डी 51A। मौलिक अधिकारों से संबंधित है 51A, डी ऑप्शन सही होगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में, पी कलपक्कम में, सी तारापुर में, डी हरिकोटा में। पहला परीक्षण हुआ था पोखरण में, ए वाला ऑप्शन सही होगा। 30 है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ? ए क्योटो, बी पेरिस, सी ग्लासगो में और डी बर्लिन में। तो पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्जाम होगा उसके GS के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है ये। इसको जो है अगर आप कर लेते हैं, इसके हमारे 10-20 वीडियोस आएंगी, लगभग 20 वीडियोस हैं ये। अगर ये 20 वीडियो आपने देख ली तो आपका जो GS का पेपर है वो क्रैक हो जाएगा। सब्सक्राइब करें साइंस क्लियर क्लासेस को, नीट, CTET, DS नेट, DSSB रिक्रूटमेंट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। क्लास 9 और क्लास 11 के एंट्रेंसेस के लिए भी ज्वाइन करें। व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।